हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे शहर को ये एज़ाज़ मिला है कि आज नासिक ज़िले के पालक मंत्री हमारे हरदिल अज़ीज़ दादा भूसे साहब हैं। और ये भी हमारा नसीब है कि आज महाराष्ट्र में जो सरकार है उस सरकार में दादा साहब को जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री का मकाम मिला है। मालेगांव की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ मालेगांव वालों को मिली और हमें ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद है और दादा के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा है कि इंशाअल्लाह मालेगांव का विकास होगा। आज हम जिन 4 कामों का इफ्तिताह किए हैं, उद्घाटन किए हैं, उनमें मुशावरत चौक से सुपर मार्केट तक और न्यू ताज होटल से पुराना ताज होटल से लेकर के मुमताज़ चौक तक और महादे मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक और नए सलाटर हाउस से लेकर के रज़ा चौक तक रोड की तामीर की बात है। ये इब्तिदा है नियोजन समिति के ज़रिए से और इंशाअल्लाह सरकार के ज़रिए से दादा साहब के ताउन और दादा साहब का साथ लेकर के हम मालेगांव के नाक नक्शे को बदलने की कोशिश करेंगे। अभी जिन जिन रास्तों से गुज़रे दादा ने उन रास्तों को देखा और देखने के बाद रास्ते की ख़राबी का एहसास किया और जो बात हुई है उस बात के पेश नज़र इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में नियोजन समिति के ज़रिए से और एमएलए फ़ंड के ज़रिए से सरकार के ज़रिए से हम मज़ीद फ़ंड ला करके रोड और दीगर ज़रूरियात की तकमील का काम करेंगे। मैं आज इस मौके पर दादा साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि नदी के इस तरफ का एरिया और उस तरफ के एरिए में आप ज़मीन व आसमान का फ़र्क देखेंगे। वजह उसकी यह है कि 67% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं जहां मूलभूत सुविधा भी नहीं है, रोड नहीं है, गटर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी का नज़्म नहीं है। आज मालेगांव को ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरत के मौके पर ऊपर वाले ने आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री का और नासिक ज़िले के पालक मंत्री का ओहदा दिया है। आपके ज़रिए से मालेगांव को बहुत कुछ मिल सकता है, मालेगांव के लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। कुछ नुमाया चीज़ों में हमारा एक अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम है। दादा, ये हमारे नौजवानों के लिए खेल कूद का एक अच्छा मैदान है। तकरीबन 16 साढ़े 16 एकड़ जगह है। अगर यहाँ पर हम लोग एक अच्छा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं तो उसके ज़रिए से आज समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे नौजवान जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, नशा करते हैं, गलत रास्तों पर जा कर के सट्टा जल्दी मालदार बनने के चक्कर में अपनी जायज़ कमाई जो है नाजायज़ तरीके से खर्च करते हैं। अगर उनके लिए एक अच्छा जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम में, तो हमारे ये बच्चे जो है वहाँ पर खेल कूद करके अपना वक्त लगा करके सेहत भी बनाएंगे और शहर का नाम भी रोशन करेंगे। मालेगांव में वॉलीबॉल की जो टीम है ये नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाती है और नेशनल लेवल में मालेगांव शहर के 2 बच्चों का चुनाव हुआ है। अगर उनके लिए हम सुविधा उपलब्ध करते हैं तो उनको लिए उनके और उन जैसे लोगों के लिए मज़ीद आगे जाने का मौका मिलेगा। मैं दादा भूसे साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा कि स्पोर्ट मिनिस्टर से मैंने 5 करोड़ रुपए का फ़ंड मांगा है। मुझे इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए कि अगर आपने उस सिलसिले में अपना कवरिंग लेटर दे करके और अपने स्पोर्ट मिनिस्टर से आपने अगर बात करके सिफारिश कर दी तो हमारा वो काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी डिमांड मेरी ये है कि आप पालक मंत्री हैं, नियोजन समिति के ज़रिए से और क्रीड़ा संकुल को जो फ़ंड मिलता है उन फंडों के ज़रिए से आप मालेगांव के अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम को आप अगर बनाना संवारना चाहें तो आपके लिए आसान है। मेरी ये मालेगांव वालों की तरफ से गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इस तरफ तवज्जो दे करके वहाँ पर जो है क्रिकेट का ग्राउंड है और इसी तरह जो है इंडोर स्टेडियम बनवाना है
जो कुश्ती का दंगल है उसका रेविनेशन करना है, जॉगिंग ट्रैक बनाना है, और इसी तरह जो है वहाँ पर कुछ और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं अगर आपके ज़रिए से मिलती हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। मैं दोबारा मालेगांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी कोशिशों से जो फंड लाए थे उसमें से आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 रोड का फंड दिया। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आपका इसी तरह ताउन रहेगा और साथ रहेगा तो मालेगांव में बहुत सारे काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा ऐसे रखते साहब, आप शिंदे ग्रुप के स्टेज पे गए थे तो आप पे भी टीका हुआ था, आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? मालेगांव के इतिहास में, मालेगांव की तारीख में पूरे डिवीज़न की अगर कोई मीटिंग मालेगांव में ली गई तो हमारे चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब ने मालेगांव में दी। इससे पहले डिवीज़न की कोई मीटिंग मालेगांव में नहीं गई। पहला प्रोग्राम था, मैं कुछ 5-7 मिनट ताख़ीर से पहुंचा था। मैं जब वहां पहुंचा वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो शिंदे साहब मुझसे पूछने लगे कि आपकी गाड़ी कहाँ है। तो मैं तो 2 व्हीलर पे घूमता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दिया। हमारे दादा भूसे साहब ने हंस करके कहा कि हमारे मुफ्ती साहब 2 व्हीलर पे घूमते। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इज़्ज़त दी और दादा साहब को इस बात का आदेश दिया कि मुफ्ती साहब को मेरी गाड़ी में बिठाओ। हम दोनों शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर साहब के बैठने से पहले गाड़ी में बैठ गए थे। अब उस गाड़ी में बैठने के बाद ये प्रोग्राम चला। 3-4 प्रोग्राम थे। अब जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था मैं ये कैसे कह सकता था कि इस प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उतार दो, अगले प्रोग्राम में जाऊंगा, आप मुझे बिठा लो। इस तरह की कोई बात मोरली गलत बात है। मैं साहब के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और जो ईदगाह ग्राउंड पर सभा हुई थी उस सभा में भी मैं गया था। इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि आज वो चीफ मिनिस्टर हैं और उसी स्टेज से उन्होंने मालेगांव अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए ऐलान किया था। मेरे लिए एक प्रतिनिधि बोलो, एक नुमाइंदा बोलो और शहर की तरफ से एक आमदार बोलो, साहब का साथ रहना मेरा इसलिए ज़रूरी था कि हमारे शहर का विकास हो। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बहरहाल वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मालेगांव में आए, उनकी इज़्ज़त करना, मान सम्मान करना ये हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है और मैं इस पर कोई नादिम और शर्मिंदा नहीं हूँ। मालेगांव की आवाम ने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने ये बात कही कि आपको उनके साथ रहना चाहिए ताकि मालेगांव का विकास हो। ये कोई दीन धर्म की बात नहीं है, ये जो है शहर के विकास के मुद्दे के ऊपर मालेगांव के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अगर किसी को इस पर एतराज़ है तो हम उस एतराज़ को खारिज करते हैं। कारपोरेशन चुनाव के लिए अहमियत रखती है क्या आपके नज़दीक, या फिर उसका असर पड़ेगा क्या? देखो, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदारी भगवान ऊपर वाले के दुआ से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दी गई, मैं समझता हूँ जो भी अवधा अभी मौलाना साहब के ऊपर जो भी जिम्मेदारी होगी, धार्मिक नगर सेवक साहब है, आमदार साहब है, अभी अपने मालेगांव को मंत्री पद मिला है, तो जो भी जिम्मेदारी अहदा मिला है उसका आखिरी का जो तख्ता है, गरीब से गरीब जो है, जो पिछड़ा है, उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए और उसके लिए काम करेंगे। बरोबर साहेब, पण आजच्या या पत्रकार परिषदेचं जॉईंटली प्रयोजन काय तुमच्या दोघांचं? प्रयोजन काय नाही, आपण काल मालेगाव शहराच्या विकास कामांचं भूमिपूजन केलं। पहिला टप्पा, आणखी दुसरा टप्पा आपल्याला करायचा आहे। तर एकाच वेळेस आता त्या भागात जर कामं सुरू केली तर ती करायला अडचणी निर्माण होतील, तर वेगवेगळ्या भागातले स्कॅटर्ड कामं आपण करायला घेतली। तर मुफ्ती साहेब म्हटलं की आज आपण ह्या कामांचं भूमिपूजन करू। म्हटलं काय प्रॉब्लेम नाही, भूमिपूजन करू। तर आज आपण भूमिपूजन केलं आणि ह्या पत्रकार परिषदेचं कारण एवढंच आहे
की पाठीमागच्या काळामध्ये या 100 कोटीवरनं खूप टीका टिप्पण्या झाल्या, त्याला आपण उत्तर दिलं नाही. आणि म्हणून जी वस्तुस्थिती आहे की या 100 कोटीमधले किती कामं तिकडे आहेत, किती कॉमन आहेत, किती कामं या भागातली आहेत. यापूर्वी नगरपालिकेत जरी आपण होतो तरी काही कामं या भागाच्या विकासासाठी जेव्हा देण्यात आली तर आम्ही काही त्याला विरोध केला नाही, आखडता हात घेतला नाही. कारण आपण सरकारमध्ये होतो, आपण सरकारकडनं निधी आणत होतो, त्या भागाचा विकास करत होतो. तर हे पण आपलं शहर आहे या भावनेतनं तेव्हा पण आपण मदत केली. तर जनतेपर्यंत हे विषय गेला पाहिजे म्हणून ही पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याची आकडेवारी तुमच्यासमोर ठेवलेली आहे. याच्यातनं दादा भुसेला काय वाटतं हा एक पण शब्द नाही. जे आतापर्यंत मंजूर झाले, जी कामं झाली ती आकडेवारी तुमच्यासमोर ठेवली. या सर्व कामांची कार्यादेश दिले गेलेले बिलकुल निविदा झाली, वर्क ऑर्डर दिल्या गेल्या, कामं 8 दिवसात सुरू होतील. दुसऱ्या टप्प्यात कोणती कामं समजतात? तुमचा दुसरा टप्पा आहे. ऑलरेडी पहिल्या टप्प्यात ही कामं मंजूर आहेत. परंतु आता समजा मोसम पूल आहे, आता रस्ता पण करणार आणि मोसम पूल पण एकाच वेळेस होईल का? तर एक काम कोणतं तरी होईल, मग दुसरं काम चालू करू. कामं सगळ्यांना 100 कोटीच्या कामांना मंजुरी आहे, त्याची सगळी प्रोसिजर झालेली आहे. 500-550 कोटी अमृत अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपल्याला मंजूर होत आहेत आणि ते झाले असं तुम्ही सांगितलं. बरोबर. बरेचसे सिमेंटचे रस्ते आता झाले असते का आता मंजूर झालेले आणि मग ती भूमिगत गटारची आपण जे कॉन्क्रीटचे रस्ते करायला घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्या भागातली भुयारी गटर जर झालेली असेल तर तिथं काय प्रॉब्लेम नाही. जिथे भुयारी गटर झालेली नाही तेवढी जागा रस्त्याच्या कोपऱ्याला त्याचं प्रोव्हिजन करतो आहोत. तेवढंच नाही, भविष्यामध्ये काही केबल टाकली जाईल, काही होऊ शकतं काही वर्षाच्या नंतर जर जसं नाशिक, पुणे, मुंबईला केबल टाकली जाते इलेक्ट्रिसिटीची सुद्धा, काळी कदाचित गॅस लाईन पण टाकली जाईल. तर या सर्व गोष्टींचं प्रोव्हिजन आपण त्याच्यात करतो आहोत. कधी रोड क्रॉस करावा लागेल ते पॉकेट्स पण त्याच्यात ते डिझाईन करताना या सगळ्या गोष्टी धरलेल्या आहेत. अजून काही प्रश्न आहे कोणाचा? नहीं, बस मेन यही था कि आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है तो मालेगांव में लोग जो है इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, यही पूछना था आपसे. सवाल कर नजदीकी आहे का? पहिले भी थी ना. त्यांचं म्हणणं काँग्रेसची जास्त जवळीक होती. आता मी कुठं मी बोललो ना का काँग्रेस आणि शिवसेनेची युती होती. मी स्वतः बोललो ना, काँग्रेसचे महापौर होते, शिवसेनेचे उपमहापौर होते, झाकून थोडी ठेवलंय. राज्यातच आघाड्या होत आहेत त्याच्यामुळे मग मालेगाव